22 जनवरी को अयोध्या में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई और हम सब ने रामलला के बाल स्वरूप के दर्शन किए, विभिन्न माध्यमों से दर्शन किए। और राम जी अब हमारे झोपड़ी में नहीं मंदिर में विराजमान होंगे। तो आपको और हम सभी को इस सुमंगल अवसर की, इस बहुत ही खूबसूरत यात्रा की जिसमें राम जी आए और हम मंदिर में विराजमान हुए, इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो चलिए इसी अवसर पर मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता आपको सुनाती हूँ कि श्री राम सच्चे अर्थों में क्या है। राम ही राम तुम रटते रहे और राम को तुमने जाना नहीं। एक तरफ था मुकुट राजाधिराज का, एक तरफ थी पिता की आज्ञा कठिन। राम ने चुन लिया सहज वन गमन, त्याग कर सारे सुख थे वचन पर अडिग। दीन दुखियों के उद्गार को चल परे, राज सिंहासन था उनको पाना नहीं। राम ही राम तुम रटते रहे उम्र भर और राम को जाना नहीं। बेर सबरी ने जूठे दिए राम को, मुस्कुरा कर प्रभु जी उन्हें खा गए। देख सबरी का भक्ति भाव अटल, राम के मन को बेर वो भा गए। जाति पाति छुआछूत के भेद को राम ने तो कभी भी था माना नहीं। राम ही राम तुम रटते रहे और राम को कभी जाना नहीं। एक तरफ बाली था शक्तिशाली बहुत, एक तरफ सुग्रीव था छला हुआ। साथ कमजोर का ही दिया राम ने, अंत बाली का कर न्याय प्रभु ने किया। अनुज की वधू होती पुत्र के समान, उसका कभी भी घटना नहीं। राम ही राम रटते रहे उम्र भर और राम को तुमने जाना ही। प्रेम वो है जो प्रभु ने सिया से किया, सिंधु पर झूलता सेतु परमान है। जानकी के बिना राम कुछ भी नहीं, सिया ही राम का अभिमान है। परिणय के सारे वचन याद है, भूल कर भी उनको भुलाना नहीं। राम ही राम तुम रटते रहे और राम को तुमने जाना ही नहीं। कितनी खूबसूरत कविता है ना। और ये कविता मुझे अभी जो हमारे देश में चल रही है रामलला की लहर, उस पर बहुत ही सटीक लगी। और ये कविता जो मैंने ली है ये है आकांक्षा जीवन की, इस काव्य संग्रह पुस्तक से मैंने ली है और इसे लिखा है आकांक्षा गुप्ता स्वामी ने। बहुत ही खूबसूरत किताब है ये। 51 कविताओं का खूबसूरत संगम है, सफर है जिस पर आप चल सकते हैं। किताब में अगर हम कविताओं की बात करें तो आकांक्षा जी की लेखनी चली है कि राम कृष्ण, जो उसके बाद प्रेम, मिडिल क्लास लड़की, मिडिल क्लास फैमिली की क्या क्या वैल्यूज होते हैं, क्या दिक्कतें होती है, समस्याएं, उनकी खुशी, उनके बारे में बात की गई है। लड़कियों के बारे में बात की गई है जो सांवली लड़कियां होती है, या फिर उन लड़कियों के सपने क्या होते हैं। शिक्षक के बारे में, जरूर शिक्षक के बारे में तो बात भी की गई है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, तो आप संकोच क्यों करते हैं कहने में कि आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक क्यों नहीं बनना चाहते हैं, इस बारे में भी बहुत ही खूबसूरत लिखा है। मैं अगर 2 लाइन की बात करूं, संकोच क्यों करते हो, स्पष्ट क्यों नहीं कहते हो क्या तुम शिक्षक हो, तो इसमें लजाने की क्या बात है। शिक्षक तो राष्ट्र का निर्माता होता, असंख्यों के भाग्य का विधाता होता है। जीवन समर्पित हो, शक्ति श्रम अर्पित हो, कभी ना कोई कुंठा हो, कार्य में सच्ची निष्ठा हो। सम्मान तो शिक्षक के आगे पीछे चलता है, स्वागत को सिर उसके चरणों पर रखता है। ये बहुत ही खूबसूरत कविता है, ये लंबी है। और इसी तरह मासिक धर्म के बारे में, माँ के बारे में बात की गई है। और जरूर ऑफकोर्स प्रेम के बारे में भी लिखा गया है। और भला ये बात कैसे नहीं होती, और बदलते हुए लोग कैसे बदल जाते हैं, उसके बारे में भी बात की गई है। तो एक बार पढ़ने के लिए ये बहुत ही अच्छी किताब कह सकते हैं। अधिकांश रचनाएं तुकांत में है और कुछ रचनाएं अतुकांत शैली में चलती है। और हमें लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि हमें युवाओं को जो अभी नई पौध होती है ना, इसे पढ़ना जरूर चाहिए। आप जब तक प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक ये कैसे समझेंगे और अपनी गलतियां या फिर अच्छाइयां, कमी या फिर बहुत ही अच्छा कुछ है इनके सामने आएगा। मूल्यांकन होना बहुत जरूरी होता है। और जब तक हम लेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो फिर कहाँ से समझ पाएंगे हम इनके मन में क्या चल रहा है, इनकी मंथन की दिशा क्या है। ये किताब नौसन प्रेस से आई है और इसका मूल्य भी बहुत अधिक नहीं है, 129 रुपए मात्र ही है। वो भी बहुत बड़ी डील नहीं है है ना। और ये आपको आसानी से अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। और मैं जरूर कहूंगी एक बार पढ़ना चाहिए। हमें युवाओं को, उनकी कलम को भी जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तभी तो हम जान पाएंगे, है ना। चलिए जाते जाते एक और
कविता मैं आपको सुनाती हूँ। मिडिल क्लास जिंदगी, कभी हंसती कभी रोती है मिडिल क्लास जिंदगी, नए सपनों में रोज खोती है मिडिल क्लास जिंदगी, दिन रात धक्के खाती है हर चोट पे मुस्कुराती है, जाने कितना बोझ ढोती है मिडिल क्लास जिंदगी। कभी पैसों की किल्लत से जूझती हुई मिले, कभी अपनों की जिल्लत से टूटती हुई मिले, कभी हार कर गिर पड़े कभी फिर से दम भरे, नींदों में भी नहीं सोती है मिडिल क्लास जिंदगी। सपने देखे बड़े बड़े फिर रोज खुद से ही लड़े, सामने उनके अनगिनत बाधाओं के पर्वत खड़े, मंजिल का भी पता नहीं रास्ते से भी अनजान, आशा की फसल बोती है मिडिल क्लास जिंदगी। छोटी छोटी ख्वाहिशों का गला घोटती हुई जिंदा है लेकिन अपना ही मन महसूसती, कभी किस्मत से दुखी तो कभी अपने आप से, फिर भी ख्वाब संजोती है मिडिल क्लास जिंदगी। सचमुच ऐसा ही होता है। तो चलिए मैं विदा लेती हूँ, मीनाक्षी शुक्ला, और शब्दवेणी हमेशा इसी तरह कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहेगा। तो आप भी हमसे जुड़िए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं चलती हूँ आकांक्षा जीवन को लेकर।